नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट आईडीज़ हैं। ये तकरीबन हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज़ हैं जी 1142 प्रोडक्ट आईडीज़ हैं और हमें इन तमाम प्रोडक्ट आईडीज़ के प्रोडक्ट नेम चाहिए। अब नेम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम सर्च करते हैं और वी लुकअप उस फंक्शंस को कहते हैं। अब वी लुकअप क्या करता है कि आपके किसी एक कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है और उसके रेलेवेंट राइट साइड पे किसी कॉलम से वैल्यू पिक करके लेके आता है। ये सिंपल फंक्शन है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सिंटैक्स क्या है। वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू होती है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो आपने सर्च करनी है। जैसे इस केस में C2 को आप सर्च करने जा रहे हैं तो C2 इज़ अ लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल एरे है। टेबल एरे हमारी क्या बनती है? जिस कॉलम में दूसरे टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जहाँ जिसकी वैल्यू हमने पिक करनी है वो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, यानी कि O से लेके R तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब O से R तक का मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो O बनता है और जो हमें चाहिए वो R है। O फर्स्ट कॉलम है, P सेकंड कॉलम है, Q थर्ड है और R फोर्थ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा 4, यानी कि नंबर 4 कॉलम की वैल्यू हमें सर्च करके दे दो। उसके बाद दो ऑप्शन है, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अगर आप ये ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्रॉक्सीमेट मैच को ले जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है तो हम इसलिए ये कॉमा 0 लिख के इसको एंटर कर देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें यहाँ पर इसने उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट नेम है वो गेट कर लिए। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एडिशन करता हूँ, इसमें चेंज करता हूँ। अगर वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेगा? फिर ये NA का एक एरर रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है आपके डेटाबेस के अंदर। अच्छा, अब मान लो कि आपका जो रिक्वायर्ड कॉलम है, ये प्रोडक्ट जो है इसके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका ऑर्डर ID दे दो। अब क्या करना है? मैंने आपको बताया है कि वी लुकअप क्या काम करता है कि आपके रिक्वायर्ड कॉलम के राइट साइड की वैल्यू पिक कर देता है। मुझे उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? बड़ा सिंपल है, एक नया फंक्शन ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप करेंगे, उसी तरह से लुकअप वैल्यू लेंगे, फिर वो कॉलम बताएंगे जिसके अंदर आपने ये वैल्यू सर्च करनी है। जैसे हमारे केस में प्रोडक्ट ID में हमने इसको सर्च करना है। उसके बाद वो कॉलम देंगे जिसके अंदर से वैल्यू उठानी है, वो भी कॉलम है। अब वो कोई भी कॉलम हो सकता है और अगर वैल्यू ना मिले तो क्या लिखना है? लेट से मैं क्या देता हूँ, नॉट अवेलेबल। ये मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कि जहाँ पर वैल्यू ना मिले नॉट अवेलेबल कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, कुछ भी कर दो। उसके बाद क्या है? एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, वही उस तरह के 3-4 ऑप्शन है, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें मेरे पास इस प्रोडक्ट के लिए जो पहला ऑर्डर आया था वो आ गया मेरे पास। ये सारे उसके ऑर्डर्स आ गए हैं, हर एक प्रोडक्ट का ऑर्डर मेरे पास आ गया है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करता हूँ। अगर मैं एक और कॉमा डालूँ तो फिर ये मेरे पास आ जाता है कि मैंने फर्स्ट टू लास्ट सर्च करना है या लास्ट टू फर्स्ट सर्च करना है, यानी कि नीचे से सर्च करना शुरू करें या ऊपर से नीचे की तरफ जाए। चले मैं इसको कह देता हूँ कि ये -1 करे। अब देखिएगा जैसे ही मैंने -1 किया ये सारी की सारे ऑर्डर IDs चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसने क्या शुरू किया, अब इसने नीचे से ऑर्डर ढूंढने शुरू किए हैं। तो जो ऑर्डर इसको नीचे से पहले मिलेगा उसको ये सर्च कर लेगा। ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, इसका सिंटैक्स। सबसे पहले इसमें है लुकअप वैल्यू, यहाँ से देखें लुकअप वैल्यू। उसके बाद अरे है, लुकअप अरे, जहाँ से जाके आपने इसको ढूंढना है। फिर रिटर्न अरे है, जो वैल्यू आपको वापस चाहिए उस कॉलम का नाम है। इफ़ नॉट फाउंड, अगर वैल्यू नहीं है, जैसे हमारे दूसरे केस में वी लुकअप में NA का एरर आ गया था, तो यहाँ पर इफ़ नॉट अवेलेबल का भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। आप उसमें 0 लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैच का मोड क्या है? एग्जैक्ट मैच है, अप्रॉक्सीमेट मैच है, क्या मैच है? वो 4 मोड्स हैं, आप ज़रा डिटेल से इसको चेक भी कर लीजिएगा। और सर्च मोड क्या है? सर्च मोड का मतलब ये है कि ये सर्च मोड का मतलब ये है कि ये टॉप टू बॉटम सर्च करेगा या बॉटम टू टॉप सर्च करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी वी लुकअप के अंदर, या जिसके लिए हम इंडेक्स मैच यूज़ करते थे, इंडेक्स स्मॉल यूज़ करते थे। अगर आपने मेरी कोई पुरानी एक्सेल की ट्रेनिंग देखी हो तो मैं सेकंड मैचिंग वैल्यू, थर्ड मैचिंग वैल्यू के फंक्शन लिखा करता था, जो कि काफ़ी मुश्किल फंक्शन था और शायद अब मैं अभी लिखना चाहूँ तो मुझे पहले उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसका ज़बरदस्त और ऑल्टरनेट है एक्स लुकअप। वी लुकअप के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है
और इंडेक्स मैच के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इंडेक्स मैच और स्मॉल के जो फंक्शन हम यूज़ करते थे उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये फंक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मेरी एक्सेल और जो पैरेलल में सीक्वल सर्वर की ट्रेनिंग चल रही है, इन दोनों की वीडियोज़ जो है बहुत बेनिफिशियल हो रही होंगी। थोड़ा सा एक चीज़ के ऊपर ख्याल करें, कोई भी चीज़ है ना प्रैक्टिस के बगैर आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप ये समझेंगे कि मैंने आपको बता दिया, आपने वीडियो मोबाइल पे देख ली और उसके बाद ओके हो गया, या आपने मे बी डाउनलोड करके रख ली, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बड़ी जल्दी आपके जहन से निकल जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक वीडियो नहीं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स जब मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहा था, वीडियो एडिटिंग की, एनिमेशन की, इवन के सबसे ज़्यादा मैंने माया की वीडियोस डाउनलोड करके रखी थी, जो कि 3D करैक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, 3D एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे पास ऑलमोस्ट 700 GB का वीडियोस का डेटा था, जो कि मैंने एंड पे आके उसको वॉच तो किया, मैं देख कभी नहीं सका। डाउनलोडिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू लर्न एनीथिंग। अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे तो आप दिली तौर पे तो मुतमिन हो जाएंगे कि अब मेरे पास वीडियो पड़ी है, जब कभी मैंने सीखना हुआ मैं टाइम निकालूंगा और मैं सीख लूँगा। लेकिन ना तो फिर वो टाइम मिलता है और ना ही कभी आप सीख पाते हैं। इसलिए जो डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी डेटा के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो इसी डेटा के ऊपर आप चीज़ें सीखते जाएँ, उनकी प्रैक्टिस करते जाएँ, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएँ। इसके अलावा ये वीडियोस जो है ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो कि डेटा एनालिसिस के फील्ड में जॉब कर रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, डेटा इज़ अ फ्यूचर। तो अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि सेल्स में जाने की बजाय, कस्टमर सर्विस में जाने की बजाय आपको डेटा एनालिसिस में जाना चाहिए। चलें ठीक है, मान लिया कि सेल्स वालों को लोकली बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं, सेल्स वालों को लोकली सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन सेल्स का या कस्टमर सर्विस का कंपैरिजन इंटरनेशनल मार्केट में अगर करने जाएं, आप चले जाएंगे ज़रा यूएसए में, यूके में, फिर वहाँ पे देखें सेल्स का और डेटा एनालिस्ट के जो सैलरीज है इसमें कितना डिफरेंस है। अगर डेटा एनालिस्ट जो है ये 120 130 के पर ईयर ले रहा है, तो सेल्स वाला बंदा 30-40 के पर ईयर ले रहा होगा। 50% से भी कम सैलरी मिलती है। अगर लोकली यहाँ पे बैठ के हम बात करें तो $4-5 पर आवर मिलते हैं सेल्स वालों को, कस्टमर सर्विस वालों को। डेटा एनालिस्ट को $40 से $50 पर आवर मिलते हैं। अगर फुल टाइम जॉब की बात करें तो डेटा एनालिस्ट बड़े आराम से 15 से 20 लाख की नौकरी कर लेता है, जबकि जो सेल्स का बंदा है वो हार्डली 2 लाख को टच करता है। कोशिश करें। अब अच्छा, ये चीज़ मत कहिएगा मुझे कि क्या इससे मार्केट में सैचुरेशन नहीं आ जाएगी। आप नहीं सीखेंगे, आप अपनों को नहीं सिखाएंगे तो दूसरे तो सीख ही रहे हैं। इंडिया भरा पड़ा है डेटा एनालिस्ट से, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से, बांग्लादेश से, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं इस अपवर्क पे, और मुझे जो कुलीग मिले हैं मोस्टली इंडिया से मिलते हैं। वो डेटा में अच्छे हैं, वो इवन के IT एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे हैं। हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइनिंग की फील्ड्स में फंसे हुए हैं, या बदकिस्मती से ई-कॉमर्स के चक्कर में फंसे हैं। ना ई-कॉमर्स से हमें कुछ मिल पा रहा है, ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मिल पा रहा है, और एंड रिजल्ट होता क्या है कि हम फेसबुक के ऊपर लोगों के तरले कर रहे होते हैं कि कोई क्लाइंट मिल जाए, मुझसे फ्री में काम करवा ले, या हमारे मेंटोर्स हमें बता रहे होते हैं कि भाई लोगों के लिए पहले फ्री में काम कर लो तो बाद में पैसे बना लेना। ऐसा नहीं है भाई, फ्री में क्यों काम करना है? जब आपने अपना टाइम लगाना है तो आपने पैसा बनाना है। उस फील्ड में जाएँ जिसकी डिमांड डे टू डे बढ़ रही है, उस फील्ड में जाएँ जिसके रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, उस फील्ड में जाएँ जिसके अंदर अगर कंपटीशन डेवलप भी हो जाएगा तो काम इतना ज़्यादा है कि वो नहीं उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे। मेरे पास इस टाइम पे 13 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डेटा के। कोई पावर BI का है, कोई सीक्वल का है, कोई गूगल शीट्स का है, लुकर स्टूडियो के हैं, ऐप शीट के हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 13 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने हर वीक में काम करना होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में वीकली काम होता है, कुछ में 1-2 वीक के बाद आ जाता है, और कुछ में डेली काम करना पड़ता है। तो आप लोग भी आ सकते हैं इस फील्ड में, मेरे 13 का बोझ आप कम कर सकते हैं। मैं 2 के साथ भी बहुत अच्छे पैसे बना सकता हूँ, 1 के साथ भी बहुत अच्छे पैसे बना सकता हूँ। तो अगर ये बर्डन पुराने फ्रीलांसर्स के ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है। इवन के रोज़ाना की बुनियाद पे 4-4, 5-5 ऐसे भी इनवाइट आते हैं जिनको हमें डिक्लाइन करना पड़ता है, टाइम ना होने की वजह से, रेट कम होने की वजह से। तो नए फ्रीलांसर्स आ सकते हैं, $20, $30 पर आवर के काम पकड़ सकते हैं वो, और आपको ज़रूर आना चाहिए। और ज़रूर ये लोगों के साथ शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें। जितने लोग सीखेंगे, जितने लोग फॉरेन करेंसी में पैसे कमाएंगे, वो आपको भी इंशाल्लाह बनाए देंगे।